हेलो, गुड आफ्टरनून प्रिय विद्यार्थियों। आज की इस यूट्यूब वीडियो में हम समानता के जो प्रमुख प्रकार है उसके बारे में बात करेंगे। कल के यूट्यूब वीडियो में हमने समानता क्या है, समानता के प्रमुख कौन कौन से रूप है उसके बारे में बातचीत की थी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि समानता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से। पहला जो प्रकार है वो है प्राकृतिक समानता। प्राकृतिक समानता का जो प्रकार है, प्राकृतिक समानता का तात्पर्य वह है कि प्रकृति के द्वारा सभी मनुष्यों को समान अस्तित्व प्रदान किया गया है। प्रकृति ने किसी प्रकार की जो भिन्नता है वो प्रदान नहीं की गई है। और इसके जो समर्थक कहते हैं कि प्रकृति के द्वारा मनुष्य का जब जन्म होता है तब जन्म के समय मनुष्य एक समान होता है। उसके ऊपर किसी भी प्रकार का धर्म, जाति इत्यादि का कोई भी लेबल नहीं होता है। लेकिन जो असमानता है, असमानता एक कृत्रिम है, ये समाज की ही एक देन मानी जाती है। और इसके जो समर्थक है, प्रमुख व्यक्ति हैं, वो है पॉलीबियस, सिसरो, हॉब्स, लॉक, रूसो तथा मार्क्स। ये इसके एक समर्थक विचार है। उसके बाद दूसरी जो प्रकार की जो समानता है वो है एक सामाजिक समानता। सामाजिक समानता, सामाजिक जो समानता है तो इसका तात्पर्य है समाज में रहने वाले सभी व्यक्तियों को समान दृष्टिकोण से देखा जाए। यानी कि मनुष्य मनुष्य के बीच में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जानी चाहिए। उसमें किसी भी प्रकार का, जैसे जाति, धर्म, समुदाय, रंग, लिंग इत्यादि के आधार पर किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जानी चाहिए। और हमारा जो आर्टिकल 14 है वो भी कहता है सभी के समक्ष समानता, विधि की समक्ष समानता की जो पैरवी करता है। तो इस प्रकार की जो जब हम बात करते हैं कि जो समानता की जो बात करते हैं तो सामाजिक समानता में सभी के साथ में सभी व्यक्तियों को एक ही निगाह से देखा जाए, किसी के साथ में भिन्नता का जो व्यवहार है वो नहीं किया जाए। यूनो के द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा मानवाधिकारों का जो घोषणा पत्र 1948 में जो एक लागू किया गया था, तो उसमें कहा था कि सामाजिक समानता पर उसने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बल दिया था। और कहा था कि जो सामाजिक जो समानता है, ये सामाजिक जो समानता व्यक्ति व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं करे, ये व्यक्ति को एक शोषण से मुक्त करवाने के बारे में प्रावधान किया गया था। और जितने भी जो लोकतांत्रिक जो सरकारें बनी थी और लोकतांत्रिक सरकारों के द्वारा जो वहाँ का संविधान लिखा गया था, और उस संविधान में भी एक सामाजिक समानता पर बल दिया गया था। व्यक्ति के ऊपर जो समाज द्वारा जो शोषण थोपा जाता है, शोषण किया जाता है, उसका हमेशा के लिए इसका विरोध भी किया गया था। तो इस प्रकार से यूएनओ ने भी इसके ऊपर पैरवी की थी। नागरिक या कानूनी समानता दूसरी अगली आती है, नागरिक या कानूनी समानता। यानी कि इसके भी हम दो अर्थ निकाल सकते हैं। एक तो कानूनी दृष्टि से या नागरिक की दृष्टि से, यानी कि एक व्यक्ति जो जिस राज्य का जो नागरिक है, राज्य ने उसे नागरिकता का जो दर्जा दिया है, तो नागरिक होने के आधार पर उसके साथ में किसी प्रकार की अन्य नागरिकों के समक्ष भिन्नता नहीं की जानी चाहिए या असमानता नहीं की जानी, समान व्यवहार किया जाना चाहिए, असमानता नहीं की जानी चाहिए। कानूनी दृष्टिकोण से देखा जाए तो विधि के समक्ष सभी समान हैं। कानूनी की नज़रों में सभी समान व्यक्ति हैं, उसके साथ में भी किसी प्रकार का भेद नहीं किया जाना चाहिए। कानून के समक्ष समता या कानून के समक्ष समानता, राज्य के कानूनों की दृष्टि से समस्त मनुष्य समान है। यानी कि इसमें कहा जाता है कि कानून की दृष्टिकोण से सभी व्यक्ति समान है, उसमें चाहे कोई भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो या किसी भी प्रकार से लिंग सा हो, इसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं हो। भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, आर्टिकल 14 में ऐसा कहा गया है। और डाइसी ने भी इसके बारे में बहुत समर्थन किया था कि कानूनी दृष्टिकोण से कानून के समक्ष समान या विधि के समक्ष समान, विधि के समक्ष समान था। यानी जो भी राज्य के द्वारा जो कानून बनाया जाएगा तो कानून की नजर में सभी व्यक्ति क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ऐसा नहीं है कि कानून कुछ व्यक्तियों या कुछ लोगों तक ही सीमित रहेगा। वो कानून जो राज्य द्वारा निर्मित किया जाता है सभी नागरिकों के ऊपर समान रूप से लागू किया जाएगा। उसके बाद में जो कानून का समान जो संरक्षण है,
राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति में कोई भेद नहीं किया जाएगा। ये कानून का समान रूप से संरक्षण माना जाएगा। यानी कि जब समान अपराध के लिए समान अपराध के लिए समान प्रकार का एक दंड देने का जो प्रावधान है, उसमें व्यक्ति के आधार पर भिन्नता नहीं की जाएगी। जैसे प्राचीन काल में इस प्रकार की जो भिन्नता देखने को मिलती है कि जैसे जो उस समय समाज में जो प्राचीन काल में जो 4 प्रकार की जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की गई थी, और उन वर्ण व्यवस्था में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी की जो व्यक्ति आते थे, उसमें उनको दंड देने का कम से कम प्रावधान किया गया था, जबकि अंतिम जो अवस्था में आने वाले व्यक्ति को ज़्यादा दंड का प्रावधान किया गया था। लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित होने के बाद में इस प्रकार की जो व्यवस्था की गई कि इसमें कानून का समान रूप से संरक्षण किया जाएगा। यानी कि सभी कानून, राज्य के कानून द्वारा दंड या सुविधा प्रदान करने में व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जाएगी। रूसो ने सोशल कॉन्टेक्ट में सभी नागरिकों को कानूनी समानता प्रदान करना या नागरिक समाज की प्रमुख विशेषता के बारे में भाषित किए। उसने कहा कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान रहेंगे। अगला आता है राजनीतिक समानता की, जहाँ बात करते हैं कि राजनीतिक जो समानता है वो भी कानूनी समानता के एक इक्विवेलेंट है। और राजनीतिक समानता बिना किसी भेदभाव के समाज के समस्त नागरिकों को राज्य की राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय भागीदारिता का समान अवसर प्रदान करने की बात करता है। कि जो पॉलिटिकल जो इक्वलिटी है, राजनीतिक समानता है, राजनीतिक समानता यानी कि एक राज्य की जो प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में हम कह सकते हैं कि जैसे सरकार बनाने की बात करते हैं या विशेष क्रम चुनावों की जहाँ बात करते हैं, तो चुनाव में एक व्यक्ति को जो एक पॉलिटिकल जो राइट मिला हुआ है, राजनीतिक जो नए अधिकार मिला हुआ है, उस राजनीतिक अधिकारों की किस प्रकार से सुरक्षा की जाए और उनके साथ में किस प्रकार से समान व्यवहार किया जाए। जैसे हम एक व्यक्ति एक वोट की परिकल्पना लेकर चलते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को एक मत देने का अधिकार होगा। जो व्यक्ति मताधिकार रखता हो, जिसकी 18 वर्ष से आयु ऊपर हो, उस व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त है। तो मत देने का जो अधिकार है, उसमें गरीब और अमीर व्यक्ति या किसी लिंग या धर्म के आधार पर उसमें किसी प्रकार की भिन्नता नहीं की जाएगी। और उसके बाद में जैसे राजनीति में मत देने का अधिकार हो, चुनाव में खड़ा होने का अधिकार वो रखता हो, किसी भी प्रकार के राजनीतिक संगठन का वो सदस्य बन सकता है, कोई संगठन बना सकता है, कोई भी संगठन का पदाधिकारी बन सकता है। तो इस प्रकार के जो अधिकार होते हैं, ये सभी प्रकार के जो अधिकार हैं एक राजनीतिक जो अधिकार आते हैं। तो राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति में व्यक्ति को समान अधिकार मिलना चाहिए, उसके साथ में समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। यानी कि उसे किसी भी दृष्टिकोण से उसके जो अधिकार हैं उस अधिकारों को रोकना नहीं चाहिए। यानी कि इस प्रकार से व्यक्ति को कहा गया है कि राज्य के जो प्रमुख जो अधिकार हैं वो व्यक्ति को प्रदान किए जाने चाहिए। उसके साथ में किसी भी प्रकार की जो राजनीतिक गतिविधियां होती हैं, अभी मैंने बात की जैसे मत देने का जो अधिकार है, चुनाव में खड़ा होने का है, राजनीतिक जो पार्टियां का जो प्रसार करने का जो अधिकार है, संगठन में भूमिका निभाने का अधिकार है, तो इसमें किसी भी प्रकार की कोई भिन्नता नहीं की जानी चाहिए। उससे इस मामले में स्वतंत्र अस्तित्व प्रदान किया जाना चाहिए कि कौन व्यक्ति किस दल का प्रसार करता है या किस संगठन से संबंध रखता है, उसके बारे में वो स्वतंत्र है। उसके ऊपर किसी प्रकार का एक प्रभाव या उसके ऊपर उसे प्रेशर करके उसके अधिकारों पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। इस प्रकार की जो व्यवस्था होती है वो होती है राजनीतिक समानता। यानी कि बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी नागरिकों को राज्य की जो राजनीतिक गतिविधियां हैं, राजनीतिक गतिविधियां में सक्रिय रूप से भागीदारिता निभा सके। फिर हम बात करते हैं कि आर्थिक समानता की बात करते हैं। आर्थिक समानता एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसके बारे में सबसे ज़्यादा पैरवी की थी जब हमारे भारत की अगर बात करें तो भारत का जब संविधान लिखा गया था, तो संविधान सभा के समक्ष डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि आज हमने देश का संविधान लिख दिया है और हमने राजनीतिक समानता की बात कर दी है, एक व्यक्ति का एक मत के बाद हमने समान मूल्य निर्धारित कर दिया है। लेकिन जब तक हमारे देश में आर्थिक समानता स्थापित नहीं होगी, आर्थिक लोकतंत्र इसकी स्थापना नहीं होगी, तब तक हम लोग राजनीतिक जो अधिकार हैं या राजनीतिक हमारा जो अधिकार है उसकी समानता है उसकी
कोई मूल्य नहीं रहेगा, क्योंकि आर्थिक जो समानता होती है, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस संदर्भ में कहा था कि एक भूखे व्यक्ति के लिए मत की अपेक्षा भोजन की ज़्यादा जरूरत रहती है, उसके लिए मत का कोई मूल्य नहीं रहता है। तो कई बार हम देखते हैं कि चुनावी दौरान भी देखते कई बार जो धन के लालच में आकर के लोग किसी व्यक्ति को मतदान कर देता है। तो इस प्रकार से कहीं न कहीं उसकी जो राजनीतिक जो समानता है या राजनीतिक उसका जो अधिकार है, आर्थिक असमानता की वजह से वो अधिकार उसका खतरे में आया, ऐसा देखने को मिलते हैं। मार्क्सवादी जो समर्थक हैं वो भी समाज में उत्पादन एवं संपत्ति का न्यायोचित वितरण सभी के साथ में किस प्रकार हो उसकी पैरवी करते हैं, जिससे कि समाज में किसी एक वर्ग के हाथ में सारी संपत्ति एकत्रित नहीं हो, धन की असमानता को दूर किया जाए और समाज में अमीरी और गरीबी की जो खाई है इसको किस प्रकार से एक समाप्त किया जाए। कार्ल मार्क्स ने कहा था कि राज्य में इस प्रकार की आर्थिक रूप से व्यवस्था की जानी चाहिए कि राज्य में न तो ज़्यादा अमीर हो न ज़्यादा गरीब हो, क्योंकि दोनों का ज़्यादा होना एक नुकसानदायक है। अगर किसी राज्य में ज़्यादा अमीर होंगे तो गरीब वर्ग का शोषण होगा, और ज़्यादा गरीब होंगे तो राज्य की आय का अधिकांश हिस्सा है वो उन लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में खर्च हो जाएगा। इसलिए इनका एक बैलेंस होना बहुत ही ज़रूरी है। और इस संबंध में लास्की ने कहा था कि आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक जो स्वतंत्रता महत्वहीन रखती है। वो कहता कि लास्की कहता है कि जब तक व्यक्ति को आर्थिक समानता नहीं मिलेगी तब तक राजनीतिक समानता की बात करना व्यक्ति बेकार है। रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में सरकार की नीति ऐसी होनी चाहिए कि न तो अमीरों की संख्या बढ़े और न ही गरीबों या भीखमंगों की संख्या बढ़े, इस प्रकार की बात की है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी और एक दूसरे की पूरक भी हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो समानता की जहाँ हम बात करते हैं तो समानता में जो आर्थिक समानता का जो बात है, क्योंकि आर्थिक समानता बाकी वाली जो व्यक्ति की जो अधिकार या समानता है उस समानता को सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करने वाला जो फैक्टर है वो है आर्थिक समानता। तो राज्य इस प्रकार की व्यवस्था करे जिससे कि उसके अधीन या उसके अंदर रहने वाले जो नागरिक हैं सभी नागरिकों के आर्थिक हितों की सुरक्षा हो, देश में आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना हो, देश में राज्य में अमीरी और गरीबी की जो खाई है इसको समाप्त किया जाए, और सरकार की जन कल्याणकारी योजना के माध्यम से जो निम्न वर्ग हैं उनको उस ऊपर उठाया जाए जिससे कि राज्य में एक आर्थिक समानता स्थापित की जा सके। तो इस प्रकार से ये आज समानता वाला जो कॉन्सेप्ट था उस समानता वाले कॉन्सेप्ट में प्रमुख रूप से पढ़ी हमने कि कौन कौन सी जो समानताएं होती है और उस समानता है वो क्या क्या है। तो इस टाइप में भी एग्जाम में कई बार प्रश्न आता है कि समानता से आपका क्या तात्पर्य है, प्रमुख समानताओं के बारे में बताइए। तो आप लोग इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप लोग इस टॉपिक को समझ गए होंगे। नेक्स्ट की वीडियो हम दूसरा टॉपिक लेंगे। बीए फाइनल की और एमए फाइनल की जो क्लास हैं वो नियमित प्रारंभ हो गई हैं और उनकी क्लासों में विद्यार्थी बराबर आ रहे हैं, लेकिन जब तक राज्य सरकार का आदेश नहीं आएगा तब तक बीए प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की जो क्लास हैं वो नियमित रूप से यूट्यूब वीडियो के माध्यम से संचालित की जाएगी। तो आप लोग यूट्यूब वीडियो के माध्यम से जुड़े रहे और ऑनलाइन क्लासों का अध्ययन करते रहे। धन्यवाद।